नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। टिकटॉक बने न्यू में जनकपुर में एक गोटे महिला के हत्या के प्रयास टाल गेल मुख्य प्रशंसा। जनकपुर धाम में एक गोटे महिला के परिवारक सदस्य 20 खुआक हत्या करवाक प्रयास केने कहत जिला प्रहरी कार्यालय में उजूरी पड़ल अछि। जनकपुर धाम उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 9 थापा चौक में बेचन यादव आ हिनकर परिवार के सदस्य 21 वर्षक अपन पुतोहु दुर्गा देवी की हत्या प्रयास केने कहत प्रहरी में उजूरी पड़ल अछि। दुर्गा देवी के नैहर पक्ष बेटी के हत्या प्रयास भेल कहत ससुर बेचन, सास लक्ष्मीनिया, पति परमेश्वर आ देवर सुनील विरुद्ध उजूरी देने सन। 10 गते आषाढ़ रात के 2 बजे समय में दुर्गा के पति राम बाबू आ देवर सुनील यादव चिकित्सित अवस्था में अस्पताल पहुंचौने सन। ओ विष सेवन केने परिवार सबके दावी रहल अछि। होश में एला के बाद दुर्गा पत्रकार आ मानव अधिकार कर्मी समक्ष अपने के ससुर मार पीट क विष खुएने जिक्र केलनि। ससुर टिकटॉक किया बनेने कहत अइ न्यू में पीठ पर मुक्का से प्रहार केने आ कोठली में ल जा क मार पीट केने छलनि। दुर्गा आगा कहलनि अपना के कनिक मात्र याद रहल है स्प्राइट जहन बोतल में रहल तीत आ तरल पदार्थ जबरदस्ती अपना के खुआ दिल सल। के बाद की भेल अपना के जानकारी नहीं रहल। होश में एला बाद अपने अथ आईसीयू में रहल सल। संगे बैसाख 4 गते 2079 में हिनकर विवाह भेल सल। संगे हिनका सबके अखन 4 महीना के बेटा सेहो रहल अछि। विवाह भेल दिन से ससुर बेचन आ सासु लक्ष्मीया देवी यातना दैत दुर्गा के कहब रहल अछि। ससुर अपन बेटी निर्मला के बेटा देव दबाव देने आ अही के लेल हत्या के प्रयास कयल गेल दावी सेहो केलनि। जनकपुर धाम स्थित कृष्ण नर्सिंग होम में 4 दिन आईसीयू में इलाज के बाद 3 दिन जनरल वार्ड में हिनका सारल गेल संगे अवस्था में अखन सुधार भ रहल इलाज में संलग्न चिकित्सक सब जिक्र केने छथि। चिकित्सक के अनुसार आम पकाबा प्रयोग कयल जाय वाला ओपी नामक विषादी शरीर में भेटल संगे दुर्गा के स्वास्थ्य अवस्था जटिल रहल सल। इम्हर धनुषा के प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक वेद प्रसाद गौतम महिला सेल में पड़ल उजूरी संबंध में अनुसंधान भ रहल जानकारी देने सन। ओ दुर्गा के जबरदस्ती विष खुआल गेल वा अन्याय भेल अइ त दोषी ऊपर कानूनी बमोजिम कार्यवाही हैत जानकारी देलथि। धनुषा में मीटर ब्याज अनुचित लेनदेन पीड़ित तथा साहू के बीच में धमाधम अखन सहमति भ रहल अछि। जिला प्रशासन कार्यालय लेने आ देने दुनू पक्ष के राय क मीटर ब्याज देख राखल गेल शाखा में सहमति भेलाक बाद मीटर ब्याज पीड़ित के समस्या समाधान होबय लागल अछि। जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा में प्रमुख जिला अधिकारी काची राज दाहाल अपने साइख राय क देखैत आयल कारण से धनुषा में नया प्रतिवेदन दर्ता भेल मध्ये 92 टा दुनू पक्ष के बीच में मिलापत्र कयल गेल अछि। ऐसे पहिने पुरान प्रतिवेदन मध्ये 167 टा में सहमति भेल छल त 59 टा निवेदन में छलफल भ रहल धनुषा प्रमुख जिला अधिकारी दाहाल जानकारी देलनि। जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा में मीटर ब्याज के 2615 टा निवेदन पड़ल त अहिना अइ अवस्था में रहल खन में सब निवेदक सब ऊपर छलफल क निर्णय लगाव में 1 वर्ष जते के समय लाग अवस्था सेहो देखल गेल अछि। मीटर ब्याज पीड़ित के समस्या समाधान करबाक लेल गठन कयल गेल जांचबूझ आयोग के केंद्रीय कार्यालय जनकपुर धाम में स्थापना भेल कारण से सेहो धनुषा में पीड़ित के सुनवाई भ रहल अछि। कतेको अवस्था में मीटर ब्याज पीड़ित संगे रकम देनिहार सेहो पीड़ित देखल गेलाक बाद एहिमे दुनू पक्ष तथा छर छिमेक सबके राय क समस्या के निकास करब काज भ रहल जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा जानकारी देलक अछि। सप्तरी के डाकनेश्वरी नगर पालिका उप प्रमुख मीरा कुमार यादव आ हिनकर पति महेंद्र कुमार यादव विरुद्ध नागरिकता संबंधी कसूर में रवि दिन अदालत में मुद्दा दर्ता कयल गेल अछि। उच्च अदालत जनकपुर के राजब्राज इजलास में परमादेश के बाद उप प्रमुख मीरा हिनकर पति महेंद्र विरुद्ध रवि दिन जिला अदालत सप्तरी में नागरिकता संबंधी कसूर में मुद्दा दर्ता कयल गेल। सप्तरी के प्रहरी प्रमुख एसपी नरेंद्र कुमार कार्की जानकारी देने सन। डाकनेश्वरी नगर पालिका के कृष्ण कुमार यादव उप प्रमुख मीरा दंपति भारतीय नागरिक रहल आ कीर्ति कागजात पेश क नेपाली नागरिकता लेने आरोप लगबैत जिला प्रहरी कार्यालय में आवश्यक कार्यवाही के लिए उजूरी देल गेल सन।
प्रहरी मुद्दा नहीं चलेने बाद वो मुद्दा दर्ता के मांग रखत उच्च अदालत जनकपुर के राजविराज इजलास समक्ष उच्च अदालत से परमादेश के लेल गेल छलनि। उच्च अदालत के राजविराज इजलास मुद्दा दर्ता कर फरमादेश के आदेश जारी केने बाद हिनका सब विरुद्ध नागरिकता कसूर में मुद्दा दर्ता कयल गेल अछि। रेप दिन मुद्दा दर्ता भेलै, किछु प्रमाण जुटेलाक बाद आब पकड़ाव पूर्जी के प्रक्रिया आगा बढ़ाए प्रहरी के एम्हर कहब रहल अछि। संगे निवेदक कृष्ण कुमार यादव सेहो जानकारी देने छनि। उप प्रमुख मीरा हिनकर पति महेंद्र भारत के बिहार राज्य अंतर्गत सुपौल जिला के निर्मली थाना अंतर्गत मझारी ग्राम के बासिंदा रहल आकृति कागजात पेश क नेपाली नागरिकता लेने कहत जिला प्रशासन कार्यालय में यादव कार्यवाही के मांग केने छलनि। सप्तरी के साबिक औरी गाविस वडा नंबर 3 हाल डाकनेश्वरी नगरपालिका 6 से झूठ विवरण के आधार में नागरिकता के प्रमाण पत्र लेने आरोप उप प्रमुख मीरा दंपति ऊपर रहल अछि। विद्यालय के गेट में पिचाक एक गोटे विद्यार्थी के मृत्यु भेल त अहिना दोसर एक गोटे विद्यार्थी एहि में पढ़ क घायल भेल छनि। हरिवन नगरपालिका 9 नया रोड स्थित ज्ञान ज्योति बोर्डिंग स्कूल के कंपाउंड वाल के मेन गेट गिरला से एहि में पिचाक न्यू यूकेजी में अध्ययनरत आयुष बल के मृत्यु भेल प्रहरी जानकारी देने छनि। इलाका प्रहरी कार्यालय हरिवन के अनुसार गेट में पिचेला से वह स्कूल के 2 कक्षा में पढ़ रहल 7 वर्षक आदित्य घायल रहल छनि। हिनकर स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में इलाज भ रहल अछि। आई भिनसर 10:15 बजे विद्यालय भीतर जा रहल समय कंपाउंड वाल के गेट अचानक गिरला से 2 गोटे विद्यार्थी एहि में पिचायल छल। संगे एहि संबंध में थप अनुसंधान समेत भ रहल प्रहरी जानकारी देलक अछि। प्रहरी रौतहट के विभिन्न स्थान से विद्युत ट्रांसफार्मर चोरी कर सक्रिय रहल एकटा गिरोह के नियंत्रण में लेब सफल भेल अछि। जिला के विभिन्न खुला एकांत स्थान में जडान कयल गेल विद्युत ट्रांसफार्मर अनेक उपकरण के सहयोग से लगातार चोरी केने गिरोह के 4 गोटे के अनुसंधान के आधार में इलाका प्रहरी कार्यालय विजयपुर लक्ष्मीनिया की टोली नियंत्रण में लेने अछि। नियंत्रण में रहल गरुड़ा नगरपालिका वडा नंबर 6 पोठियाही के 42 वर्षक अशोक शाह, कटहरिया के 1 भासेडवा के 46 वर्षक रामलाल महतो, व्याठामक 36 वर्षक वीरेंद्र राय यादव आ 37 वर्षक सुखल महतो रहल। इलाका प्रहरी कार्यालय विजयपुर के प्रमुख इंस्पेक्टर अरविंद कुमार शाह जानकारी देने छनि। प्रहरी हिनकर सबके संग में से 1 थान मोटरसाइकिल, 1 थान स्कूटी, 1 थान आईफोन आ 3 थान अन्य कंपनी के मोबाइल बरामद केलक अछि। आरोपी सबके बयान के आधार में गरुड़ा 4 के लक्ष्मी प्रसाद चौधरी अपने घर में संचालन केने कबाड़ी दुकान में प्रहरी रेप दिन छापा सेहो मारने छल। एहि क्रम में विद्युत ट्रांसफार्मर में प्रयोग होए वाला तामा के तार लगायत के सामग्री बड़का मात्रा में बरामद कयल गेल अछि। तामा के तार के चूड़ी 15 थान, तामा के क्वाइल रोल 15 थान, खुला तामा के तार 71 किलोग्राम बरामद कयल गेल इंस्पेक्टर शाह जानकारी देलनि। कबाड़ी दुकान संचालक चौधरी अखन फरार रहल ओ जानकारी सेहो देने छथि। धनुषा में मॉल तथा कृषि औजार कारखाना निर्माण शुरू भेल अछि। एग्रोटेक कंपनी क्रॉप साइंस नेपाल मिथिला नगरपालिका स्थित पुष्पलपुर में अत्याधुनिक मॉल तथा कृषि औजार कारखाना के निर्माण शुरू केलक अछि। मिथिला नगरपालिका के मेयर महेंद्र महतो ई कारखाना निर्माण के लेल शिलान्यास केने छनि। मेयर महतो के सहयोग आ सहजीकरण से ई मॉल तथा कृषि औजार प्लांट निर्माण शुरू भेल क्रॉप साइंस नेपाल जानकारी देलक अछि। ई कारखाना में अरविंद कुमार शाह, अनिल कुमार शाह, अमित ठाकुर आ संदीप कुमार शाह लगानी केने बताओल गेल अछि। देश के कृषि क्षेत्र के मजबूत बनाव दिशा में आगा बढ़ाव क्रम में कारखाना निर्माण कयल गेल क्रॉप साइंस नेपाल विज्ञप्ति जारी कऽ जानकारी सेहो देलक अछि। नेपाल के कृषि उद्योग में परिवर्तन आना आ अपन प्रतिबद्धता के मूर्त रूप देव दिस महत्वपूर्ण कदम अगाडि चालल गेल हिनकर सबके कहब सेहो रहल अछि। नेपाल के संदर्भ में मॉल तथा कृषि औजार कारखाना के स्थापना से कृषि क्षेत्र के अत्यावश्यक आवश्यकता के संबोधन कर क्रॉप साइंस के दावी सेहो रहल अछि। धनुषा में ई कारखाना के स्थापना से एहि क्षेत्र के आर्थिक वृद्धि के प्रतिज्ञा केने विज्ञप्ति में जनाओल गेल अछि। आय योजना स्थानीय समुदाय के लेल रोजगारी के अवसर सब सृजना कर, आर्थिक गतिविधि के प्रोत्साहन कर आ क्षेत्र के समग्र विकास में योगदान पहुंचाव क्रॉप साइंस के दावी देखल गेल अछि। जलेसर भंसार कार्यालय के चालू आर्थिक वर्ष में लक्ष्य अनुसार राजस्व उठाव में चुनौती भेल अछि।
चालू आर्थिक वर्ष के 11 महीना में कार्यालय वार्षिक लक्ष्य के 65% मात्रै राजस्व उठाव सकल अछि। 1 महीना में कार्यालय राजस्व के लक्ष्य लेब कठिन देखल गेल जलेश्वर भन्सार कार्यालय प्रमुख अमित पौडेल जानकारी देलनि। कार्यालय एहि वर्ष 3 अरब 63 करोड़ 91 लाख राजस्व उठाव लक्ष्य लेने में बैसाख मसांत धरि 2 अरब 25 करोड़ 28 लाख मात्रै राजस्व असुली कयल गेल अछि। कार्यालय आर्थिक वर्ष के पहिल महीना साउन बाहेक अन्य महीना में लक्ष्य प्राप्त कर नहीं सकल त बीतर साउन में कार्यालय 22 करोड़ 49 लाख राजस्व असुली के लक्ष्य में 24 करोड़ 36 लाख मात्रै राजस्व असुली केने छ। तहिना भादो में 27 करोड़ 25 लाख के लक्ष्य में 22 करोड़ 83 लाख, असोज में 28 करोड़ 58 लाख के लक्ष्य रहल में 25 करोड़ 26 लाख राजस्व संकलन कयल गेल छल। अहिना कार्तिक में 30 करोड़ 31 असुली के लक्ष्य में 24 करोड़ 49 लाख, अगहन में 21 करोड़ 43 लाख उठाव लक्ष्य रहल में 18 करोड़ 68, अहिना पूस में 33 करोड़ 78 लाख लक्ष्य रहल में 18 करोड़ 6 लाख असुली कयल गेल छल। अहिना माघ में 30 करोड़ 66 लाख राजस्व असुली के लक्ष्य रहल में 22 करोड़ 75 लाख राजस्व असुली कयल गेल अछि। संगे फागुन में 21 करोड़ 63 लाख असुली के लक्ष्य रहल में 24 करोड़ 15 लाख, आ चैत्र में 32 करोड़ 48 लाख असुली के लक्ष्य रहल में 23 करोड़ 42 लाख, आ संगे बैसाख में 32 करोड़ 61 लाख लक्ष्य रखने में 24 करोड़ 84 लाख मात्रै राजस्व उठल कार्यालय के तथ्यांश देखाओल गेल अछि। कार्यालय के राजस्व असुली में करीब 65% योगदान पेट्रोलियम पदार्थ के रहल अछि। एहि वर्ष पेट्रोलियम पदार्थ में 20% राजस्व संकलन में कमी आयल कारण राजस्व लक्ष्य हासिल कर कठिन भेल भन्सार प्रमुख पौडेल के कहब रहल छल जे बीतल आर्थिक वर्ष 35 करोड़ 50 लाख कम रहल अछि। गत आर्थिक वर्ष में पेट्रोलियम पदार्थ से सबसे अधिक राजस्व उठल छल। बीतल वर्ष पेट्रोलियम पदार्थ से 1 अरब 50 करोड़ 92 लाख राजस्व संकलन कयल गेलै त चालू आर्थिक वर्ष के बैसाख धरि कार्यालय पेट्रोलियम पदार्थ से 1 अरब 20 करोड़ 88 लाख राजस्व उठौलक अछि। चालू आर्थिक वर्ष में पड़ोसी देश भारत के बरौनी से मोहतरी के बिठा मोड़ नाका होते कम मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थ लेना से राजस्व प्रभावित भेल प्रमुख भन्सार अधिकृत अमित पौडेल जानकारी दिलनि। प्रतिनिधि सभा से पारित भेल विनियोजन विधेयक 2080 ऊपर राष्ट्रीय सभा में सोम दिन से छलफल शुरू भेल अछि। सोम दिन बैसार में विनियोजन विधेयक 2080 के विभिन्न शीर्षक मध्य वन मंत्रालय, महिला बाल बालिका मंत्रालय, युवा तथा खेलकूद मंत्रालय आ शहरी विकास मंत्रालय संगे उद्योग मंत्रालय बजट ऊपर छलफल केलक अछि। बैसार में ई मंत्रालय पर विनियोजित बजट में सांसद सब इंदिरा देवी गौतम, भगवती न्यौपाने, सोनाम गलसेन शेरपा, सुमित्रा बीसी लगायत खर्च कटौती के प्रस्ताव पेश केने छलथि। आगामी वर्ष के कस्ता योजना र कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्छ भन्ने कुरा सम्बोधन गरेको देखिँदैन। यदि कार्यान्वयन नगर्ने हो भने त्यसका लागि छुट्याइएको बजेटको औचित्य के हुन्छ? अध्यक्ष महोदय, हरियो वन नेपालको धन भन्ने प्रचलित नारा मात्र नारामा नि सीमित छ। हामीलाई चाहिने काठका फर्निचरहरू विभिन्न देशबाट आयात गरिरहेका छौँ, तर आफ्नै देशभित्र रहेको वनको उचित व्यवस्थापन गरेर खेर गइरहेका काठ छाँट गरी निकाल्न सकिने काठहरू बजारमा उपलब्ध गराउन सकेको खण्डमा बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्थालाई क्रमशः अन्त्य गर्न सकिने थियो। ऐना सांसद भगवती न्यौपाने सरकार के बजट आ नीति तथा कार्यक्रम बीच तालमेल हो नहीं सकल आरोप लगौलनि। ओ महिला, ज्येष्ठ नागरिक तथा बाल बालिका के क्षेत्र में पर्याप्त बजट छुटियाव समेत नहीं देख रहल जानकारी देने छथि। सैद्धान्तिक पक्ष बजेट नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्यो र बजेट वक्तव्यसम्म आइपुग्दाखेरि र अहिले विनियोजित बजेटसम्म आइपुग्दाखेरि तालमेल किन देखिराखेको छैन? सरकार उही हो, प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुनुभएको छैन, अर्थमन्त्री परिवर्तन हुनुभएको छैन, अरू कुनै पनि मन्त्रीहरू परिवर्तन हुनुभएको छैन, तर तालमेल किन भइराखेको छैन यो बुझ्न हामीले सकिरहेका छैनौँ।
वास्तवमा ऐना सांसद सोनाम बोलसेन शेरपा पाछा पड़ल क्षेत्र से अधिक विभिन्न बहाना करैत पहुँच के भर में बजट वितरण कर प्रवृत्ति एहि वर्ष में देखा पड़ल जिक्र केलनि। ओ अखन स्थानीय तह आ प्रदेश तह के गेल बजट देखल जाए तो देश में साचक्य संहिता के आवश्यकता के पुष्टि भ रहल जिक्र केलनि। संहिता पनि नहुने हो भने त हामीले त केही पनि नपाउने रहेछौँ। न यो देशको नागरिकै गर्ने रहेछौँ, न यो देशको हामी एउटा क्षेत्रै गर्ने रहेछौँ। त्यस कारण हामीले केही नपाउने रहेछौँ। त्यसकारण यो देशको लागि अब संहिता भनेको आवश्यकता हो भन्ने कुरो यो बजेट बयानले पनि देखायो। त्यसकारण म भन्न चाहन्छु, त्यसकारण यो देशमा संहिता आवश्यकता छ। कसलाई आवश्यकता छ भन्दाखेरि पावरमा बस्ने मान्छेलाई आवश्यकता छैन, त्यहाँ बस्ने मन्त्रीलाई आवश्यकता छैन, ठुल्ठुला सांसदहरूलाई आवश्यकता छैन। म जुन ठाउँबाट आएको छु त्यो ठाउँको लागि चाहिँ संहिता आवश्यकता छ। सगरमाथाको क्षेत्रको लागि संहिता आवश्यकता छ, सोलुखुम्बुको लागि संहिता आवश्यकता छ, हिमाली क्षेत्रको लागि संहिता आवश्यकता छ। त्यसकारण यो बजेटको विषयमा त धेरै कुरा के नगरौँ, हामी त दोहोरी खेल्न साह्रै सिपालो, हामी त साह्रै सुन्छौँ। ऐना खर्च कटौती के प्रस्ताव रखते सांसद सुमित्रा विशी साधारण न्यून खर्च करते विकास खर्च बढ़ाव पर के सट्टा उल्टा ठीक विपरीत भेला से खर्च कटौती के प्रस्ताव रखने जिक्र केने सलाई था। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अखन कनिको हिल चक्राई क्याल गेल से देश के भाग्य भविष्य संकट में पड़त जिक्र केने सहन। जेपी कोइराला मेमोरियल कॉलेज के 12 वार्षिक उत्सव के साथ ही गिरिजा प्रसाद कोइराला के 7 वार्षिकी अवसर में सोम दिन काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में प्रचंड आंतरिक आ बाह्य परिस्थिति देखल जाए तो अखन लोकतंत्र आ राष्ट्र के लिए खतरा उत्पन्न भेल कहत कनिको हिल चक्राई क्याल गेल तो देश के भाग्य आ भविष्य संकट में पड़त जिक्र केलनि। अखन सामान्य सुधार से समस्या के समाधान नहीं भेला से देश के लिए अंतिम लड़ाई लड़ पड़त कहत उद्देश्य के साथ अपने जना को भेलो पर प्रधानमंत्री बन प्रयत्न केने आ सफल समेत भेल जिक्र केने सरन। प्रधानमंत्री प्रचंड देश में देखल गेल विसंगति आ विकृति अंत्य करबाक लेल अपने डीड रहल आ एहि के लेल कांग्रेसन सहकारी आवश्यक ठाइन क गठबंधन के मजबूत बनाव लागल धारणा रखलैत। संगे ओ कांग्रेस आ कम्युनिस्ट मिले क अखन धरि के परिवर्तन संभव रहला से कम्युनिस्ट एकता के बात से कांग्रेस की तरंगित होब नहीं पड़त उल्लेख सेहो केलनि। आउने हो भने हामीलाई तिनीहरूलाई सम्मान गर्न, तिनीहरूको लागि ठाउँ छोडिदिन केही गाह्रो छैन। तर म हजारौं पटक विचार गर्छु त्यस्तो स्थिति छैन। हामीले अलिकति पनि हेरचेक्राइ गर्ने हो भने यो सिस्टम मात्रै होइन, यो राष्ट्रकै भविष्य अहिलेको विश्व राजनीतिक परिवेशलाई हेर्दा, पोलराइजेसनको जो प्रक्रिया दुनियाँमा चलिराखेको छ त्यसलाई हेर्दा र देशभित्रै जस्ता प्रवृत्ति र अराजकता देखिँदैछ त्यसलाई हेर्दै गर्दा हामीले अलिकति हेरचेक्राइ गर्ने हो भने देशकै भाग्य भविष्य दुर्घटनामा पर्ने त्यही पछि मैले एउटा नयाँ सङ्कल्पको साथ अहिलेको यो प्रधानमन्त्रीलाई लिएको छु। गगनजीले भन्नुभयो, अरू साथीहरूले नि भन्नुभयो, म सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यहाँ सामान्य सुधारद्वारा समस्याको हल हुने देखिँदैन। अगाडि नबढिकन चाहिँ भरोसा र विश्वास राजनीतिक दल र नेताहरूप्रति जसको लामो इतिहास छ तिनीहरूप्रति जगाउने कुरा सम्भव छैन। र मैले प्रधानमन्त्री बन्ने कुरालाई, प्रधानमन्त्री त म 2 चोटि पहिला पनि भइ नै सकेको थिएँ। फोटै झुन्ने त मेरो झुन्नेकै छन् सिंहदरबारमा, बालुवाटारमा। तर मैले के महसुस गरेँ भने खतर। कार्यक्रम में नेपाली कांग्रेस के महामंत्री गगन थापा संघीय शिक्षा ऐन जहिन विश्वविद्यालय ऐन आन पर आ विश्वविद्यालय के राजनीतिक भागवंडा मुक्त बनाव परत जिक्र केलनि। हो ऐन पारित नहीं भक मात्र शैक्षिक क्षेत्र के सुधार नहीं भेल कहत पर्याप्त बजट आ प्राथमिकता के आधार में शैक्षिक क्षेत्र के आगा बढ़ाव परत जोड़ दिलनि। हामी चुकेका छौँ। म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, उच्च प्राथमिकतामा राखेर संसदमा तत्काल सङ्घीय शिक्षा ऐन लिएर आइनुपर्छ। हामी पनि त्यति नै उच्च प्राथमिकतामा राखेर संसदबाट ऐनलाई पारित गरेर लिएर जान्छौँ।
तर अहिले पारित भएर मात्र हुँदैन, लिडरसिपको ठुलो कमिटमेन्ट चाहिएको छ। यही वर्षको बजेट हामीले हेऱ्यौँ भने विद्यालय शिक्षाको पूर्वाधारका निम्ति जम्मा हामीले 1 अरब रुपियाँ छुट्याएका छौँ, जबकि गत वर्षको ऋण तिर्न मात्रै 5 अरब बाँकी छ। 1 अरब छुट्याएका छौँ, ऋण तिर्न मात्रै, दायित्व मात्रै 5 अरब छ भने हाम्रो प्राथमिकता मिलेको मिलेन। हामीले विद्यालय कर्मचारीले यत्रो वर्ष बोल्यौँ, उनको सामान्य तलबको व्यवस्थापन गरेनौँ। यो सबै कुराले के देखाउँछ भने हामी अहिले पनि हाम्रो विद्यालय शिक्षामा आएको सङ्कटलाई बुझ्न सकिरहेका छैनौँ। म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई यो सन्दर्भमा ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। हाम्रो विश्वविद्यालयको अवस्था झन् कहाली लाग्दो भएको छ, यो थला परेको छ र यो बिग्रनमा सबैभन्दा ठुलो विश्वविद्यालय थलथला रहल अवस्था में पहुंचल आए के दोष राजनीतिक दल सबके लेवल पर धारणा से वो रखने चलाएंगे। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी सोमदिन नेपाली बाजार में सोन के दाम सामान्य घटल है, चांदी के दाम स्थिर रहल है। रवि दिन प्रति तोला 500 रुपया से बढ़ल सोन के दाम सोम के प्रति तोला 100 रुपया से घटल है। नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ के अनुसार छप्पावार सोना प्रति तोला 1,10,000 आ तेजाबी सोन 1,09,500 रुपया में कारोबार भ रहल है। रवि दिन छप्पावार सोन प्रति तोला 1,10,100 से आ तेजाबी सोन 1,09,550 रुपया में कारोबार भेल सत अहिना सोम दिन चांदी के दाम स्थिर देखल गेल अछि। रवि दिन प्रति तोला 13 से 70 रुपया में कारोबार भेल चांदी सोम दिन से हो यह दाम में किन बेच भ रहल अछि। बेस्ट ऑफ टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित हवेटा करब, तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगे छी। देखते रहे टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।